वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। हमने लास्ट लेक्चर में डंडर मेथड को बहुत अच्छे से जान लिया था। आज हम जानेंगे कि बेस क्लास क्या होती है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है और इनका यूज करने से हमारा फायदा क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखेंगे tut68 क्योंकि सीरीज का ये हमारा 68 लेक्चर है। मैं फिलहाल में यहाँ पर क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ रेक्टेंगल नाम से। ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ रेक्टेंगल। अब इस क्लास में फिलहाल में हम कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास का टाइप, तो हमारी क्लास का टाइप क्या है, रेक्टेंगल है ना। तो ठीक है, हम यहाँ पर सेम नेम ले लेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, अब इस क्लास का एक और वेरिएबल हो सकता है फॉर एग्जांपल साइड्स नाम से, और इस वेरिएबल में हम कुछ असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 असाइन कर देते हैं। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी वेरिएबल की वैल्यूज को डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में डंडर मेथड को बहुत अच्छे से जान लिया है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डंडर मेथड का। तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ डंडर मेथड को। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको डिफाइन अंडरस्कोर इनिट, और ये सेल्फ ऑटोमेटिक जाएगा, ये आप सभी को पता है। अब डंडर मेथड के अंदर या फिर हम एक कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी भी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूं सेल्फ डॉट, हम यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ को सेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं लेंथ, और यहाँ पर लेंथ को सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ वेरिएबल आप पास कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ज्यादा कोड को कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं समझाऊंगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली कुछ वैल्यूज पास कर दूंगा, फॉर एग्जांपल 6। ठीक है, अब अगला आर्गुमेंट हम यहाँ पर सेट करेंगे सेल्फ डॉट। अब रेक्टेंगल है तो उसकी ब्रेड्थ भी होगी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं br-det। ठीक है, हम यहाँ पर इसकी ब्रेड्थ भी डायरेक्टली असाइन कर देंगे। बिल्कुल भी आपको ज्यादा कोड को कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं समझाएंगे। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज है हमारे पास, इनका यूज करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफाइन, और रेक्टेंगल है तो उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एरिया। अब ये प्रिंट एरिया नाम का फंक्शन भी सेल्फ ऑटोमेटिक लेगा, लेकिन जब हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें क्या करता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब दोनों को इंटू करके हमें आउटपुट देता है। तो मैं यहां पर इस फंक्शन से रिटर्न करवा लूंगा। क्या रिटर्न करवाएंगे, सेल्फ डॉट हमारे रेक्टेंगल की लेंथ इंटू, आपको यहां पर करना होगा इंटू सेल्फ डॉट उसकी ब्रेड्थ। तो हम यहाँ पर उसकी ब्रेड्थ पास करते हैं। देखिए सिंपल सा, हमने अभी तक एक क्लास बनाई है जिसके कुछ वेरिएबल डिफाइन किए हैं। उसी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हमने 2 वैल्यूज को सेट किया है, और उन्हीं वैल्यूज को जो हमने सेट की है उनको यूज करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि हमारा एरिया कैलकुलेट करने का फंक्शन। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए सीधी सी बात है, हमारी एक क्लास है तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं, आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर एक रेक्ट नाम 1 नाम से एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूं, और ये ऑब्जेक्ट है हमारी रेक्टेंगल क्लास का। ठीक है, ये हमारी एक क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिपेयर हो चुका है। यहां तक आप लास्ट लेक्चर्स तक भी अच्छे से रीड कर चुके थे, और मैं आपको रिवीजन करके भी समझा रहा हूं कि कौन सी चीज हमने क्यों लिखी है, ताकि आपको एक एक चीज आप डीप में सीख सको, ताकि आगे जब हम वेब डेवलपमेंट या फिर गेम डेवलपमेंट और आगे जब और एडवांस लेवल पर जाएंगे तो हैकिंग सीखेंगे, उस टाइम पर आपको इन चीजों में डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्लास का हमारा टॉपिक है कि बेस क्लास क्या होती है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज हम क्यों करते हैं। तो इन दोनों को आपको क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। तो मैं यहां पर आपको बेस क्लास समझाने के लिए पहले तो इंपोर्ट करके बता दूंगा। तो फ्रॉम, अब आपको लिखना होगा एबीसी। देखिए एबीसी सजेशन में आ गया एबीसी, और उसके बाद एबीसी से हम करेंगे इंपोर्ट, और हमारा जो एबीसी का मेटा है जो हम स्टार्टिंग में भी एक बार इसको रीड कर चुके हैं, देन अगेन यहाँ पर एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं, कोई इशू नहीं। और डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी ले आते हैं इसी लाइन में, तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब जो मैंने लाइन अभी लिखी है फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी मेटा कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसको आप इंपोर्ट कर रहे हो अपने प्रोग्राम में। ठीक है, इंपोर्ट कैसे करते हैं ये हम पुराने लेक्चर्स में जान चुके हैं, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फिलहाल में आते हैं इस लाइन पर। इस लाइन को शॉर्ट लिखने का भी एक तरीका है। अगर आप पाइथन का 3.4 का वर्जन, मतलब 3.4 वर्जन यूज कर रहे हो, या उसके अबाव के वर्जन, फॉर एग्जांपल 3.5, 3.6, 3.7, या फिर अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.10, अगर इन वर्जन में से कोई सा वर्जन यूज कर रहे हो तो आप इस लाइन को शॉर्ट में भी लिख सकते हो। कैसे, मैं आपको यहां पर इस लाइन को कमेंट करके ही बता देता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं फ्रॉम, आपको अगेन लिखना होगा एबीसी और इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद जो एबीसी मेटा आता था ना पहले,
पुराने वर्जन में मतलब हमारी जो पाइथन के वर्जन है, पुराने वर्जन में जो एबीसी मेटा हमें लिखना होता, उसकी जगह पर पाइथन के डेवलपर्स ने आपको सिंपली बोल दिया कि आप एबीसी मेटा की जगह एबीसी भी लिख सकते हो। इससे भी आपका प्रॉपर काम हो जाएगा। और सेम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए तो आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना ही होगा। ठीक है, हमारा काम यहां तक हो चुका है। अब हम यहां पर क्या करते हैं, देखिए हमारे पास जो अभी एक क्लास है रेक्टेंगल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहां पर बेस क्लास को समझने के लिए कोई से भी क्लास डिफाइन कर सकते हो, नो इश्यू। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपकी अगली क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसका पिछली क्लास से कुछ रिलेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक क्लास बनाते हो जिसमें आपकी पापा की कुछ डिटेल है, और अगली क्लास आप जो बना रहे हो तो वो क्लास या तो आपकी होनी चाहिए, या आपकी सिस्टर की होना चाहिए, या आपकी मम्मी की होना चाहिए, या आपके पापा के भाई की होनी चाहिए, मतलब अंकल की, मतलब आपकी फैमिली में से किसी की, ताकि आपकी पापा की क्लास में से जो आउटपुट निकले उसमें से, और जो आप किसी और की क्लास बना रहे उसमें, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हो। मतलब या तो फैमिली मेंबर होगा, या कुछ उनसे रिलेशन होगा, या ब्लड रिलेशन हो सकता है, कुछ भी। तो अभी जो हमारे पास क्लास है रेक्टेंगल नाम से, तो हम रेक्टेंगल, एंगल या कोई सी भी ट्रायंगल नाम से अगर क्लास बनाते हैं तो इन क्लासेस में सिमिलरिटीज क्या है। देखिए हर जो नाम हम यहाँ पर क्लास का ले रहे हैं ना, उसमें एक शेप परफेक्टली आ रहा है। हर चीज का आपको एक शेप प्रिपेयर करना होगा। तो मैं यहां पर इसको सिमिलरिटीज रखने के लिए यहां पर एक शेप नाम से क्लास बनाऊंगा जिसका सीधा रिलेशन है रेक्टेंगल से, क्योंकि रेक्टेंगल का भी तो शेप होगा ना, अगर ट्राइंगल बनाते उसका भी तो शेप होता ना, इसलिए। तो आपको ये क्लास लिखकर यहां कर सिंपली आपको पास करना होगा एज आर्गुमेंट एबीसी को। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो अपर क्लास है उसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज करना है, तो आपको लगाना होगा डेकोरेटर और यहां पर लिखना होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब ये लिखने से फायदा क्या होगा, ये लिखने का फायदा ये है कि ये लिखने के बाद आप इस क्लास के अंदर जो भी फंक्शन एक बार डिफाइन कर दोगे वो ओवरऑल रूल बन जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, फिलहाल मैं इस क्लास को कमेंट कर देते हैं, हम यहां पर इसको आगे नहीं समझते। मान लीजिए ये फंक्शन आप चाहते हो कि आपकी हर क्लास में, मतलब इस प्रोग्राम में फिलहाल में हमारे पास कितनी क्लासेस है, एक क्लास है। देखिए फिलहाल में इस क्लास को हमने कमेंट कर दिया, तो फिलहाल में हमारे पास एक रेक्टेंगल नाम से क्लास है। ठीक है, मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट में 4000 क्लासेस है, और आप चाहते हो कि 4000 क्लासेस में ये प्रिंट एरिया नाम का फंक्शन डिफाइन होना चाहिए हर क्लास में, चाहे उस क्लास में इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ पीएम या सीएम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक रूल बना देते हैं, कोई सा भी, मान लीजिए कि किसी भी तरह का, किसी भी काम करने का एक रूल बना देंगे। अब वो रूल हर इंसान को फॉलो करना ही होगा, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते या फिर उसके आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आप चाहते हो कि आपके प्रोजेक्ट में आप एक ऐसा रूल बना दो, या आपके प्रोग्राम में एक ऐसा रूल बना दो कि जब भी कोई इंसान आपके प्रोजेक्ट में या आपके प्रोग्राम में नई क्लास क्रिएट करे तो उसको प्रिंट एरिया नाम का फंक्शन डिफाइन करना ही पड़े, एनी हाउ कंडीशन, चाहे उसको रिक्वायरमेंट हो या ना हो। तो ये रूल बनाने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। तो आई होप कि आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको क्या करता हूं, यहां पर इसको रन करके दिखा देता हूं पहले, तो ये बिल्कुल आपको कोई एरर वेरर नहीं दे रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूं, इस फंक्शन को यहां से कमेंट करके बताता हूं, इसके बिना भी ये आपको एरर नहीं देगा। देखिए मैं आपको रन करके दिखा देता हूं, ये अभी भी आपको एरर नहीं दे रहा। अब मैं आपको बताता हूं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड काम कैसे करता है। इसको हम कमेंट से पहले तो बाहर ले आते हैं। ठीक है, अब हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, उसको उसके ऊपर काम करता है। मैं यहां पर क्या करता हूं, एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, डिफाइन, सॉरी इसको कमेंट से बाहर लाना होगा ना, पहले इसको कमेंट से बाहर ले आते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, वो फंक्शन जो हम हर क्लास में चाहते हैं कि ये डिफाइन होना ही चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, उस फंक्शन का नाम लिख दूंगा, फॉर एग्जांपल डिफाइन प्रिंट एरिया। ठीक है, अब ये फंक्शन मैंने कहां लिखा है, ऊपर वाली क्लास, मतलब हमारी जो सुपर क्लास है, जिसको हम बेस क्लास नहीं बोल सकते, बेस क्लास हमारी नीचे वाली क्लास होगी जो कि है रेक्टेंगल, लेकिन जो ऊपर वाली क्लास होती है हम उस क्लास को क्या बोलते हैं, सुपर क्लास। तो सुपर क्लास में हम क्या कर रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर रहे हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करने के बाद आप जिस भी फंक्शन या मेथड का नाम लिखोगे वो फंक्शन एक रूल बन जाएगा कि आपकी हर क्लास में वो फंक्शन होना ही चाहिए, उसके बिना आपका प्रोग्राम या तो आउटपुट नहीं देगा, ये आप सीधी सी बात है आपको एरर दे देगा। आप एक लाइन में समझ लीजिए कि इसके बिना आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, या आपको जो प्रॉपर आउटपुट चाहिए वो नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर अभी सिंपली इसमें कुछ नहीं करता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ 0। ठीक है,
अब ये फंक्शन अभी फिलहाल में कुछ नहीं कर रहा है, रिटर्न कर रहा है सिंपली 0। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए ये फंक्शन है हमारे पास और ये हमने चीज भी लिख दी कि प्रिंट एरिया नाम का फंक्शन होना ही चाहिए, इसके बिना आपका जो प्रोग्राम है वो आउटपुट नहीं देगा। लेकिन मैं आपको इसको रन करके बता दूं, क्योंकि मैं आपको बोलता हूं स्टार्टिंग से कि आप हर एक चीज को पाइथन के इंटरप्रेटर से पूछ लीजिए, मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है, हर चीज पाइथन के इंटरप्रेटर से पूछना है। तो देखिए मैं इसको रन करता हूं तो ये आपको एरर नहीं देगा, देखिए ये प्रॉपर काम हो रहा है जैसा पहले हो रहा था। लेकिन अगर जो मेरी रेक्टेंगल क्लास है, इस क्लास से मैं ए प्रिंट फंक्शन, जो हमारा प्रिंट एरिया नाम का फंक्शन है ना, इसको अगर मैं बाहर कर दूं, मतलब ये अभी कमेंट कर दिया, मतलब इस क्लास में ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये मुझे एक थप्पड़ मारेगा। सॉरी मैंने क्या कर दिया, प्रिंट एरिया फंक्शन का नाम अलग लिख दिया क्या, एरिया, स्पेलिंग मिस्टेक है गाइस, ये एरर क्यों नहीं दे रहा। अच्छा सॉरी मैंने इसको इनहेरिट नहीं किया है, अब ये एरर देगा। देखिए आपको बराबर ये थप्पड़ मारेगा। देखिए होता क्या है, आपने क्या किया, जो ऊपर वाली क्लास थी हमारी सुपर क्लास, उसमें क्या किया, बेस क्लास को, मतलब जितनी भी बेस क्लासेस होगी उनको एक रूल बनाकर दे दिया आपने कि आपको प्रिंट एरिया नाम का फंक्शन डिफाइन करना ही करना है। और आपने फिर क्या किया, उस रूल को तोड़ दिया कि रेक्टेंगल नाम की क्लास बनाई और उसमें प्रिंट एरिया नाम का फंक्शन डिफाइन ही नहीं किया। तो वो क्या कर रहा है, आपको एरर दे रहा है। देखिए ये बोल रहा है कि जो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास रेक्टेंगल विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रिंट एरिया, मतलब वो बोल रहा है आपको फोर्सफुली, मतलब आपके ऊपर फोर्स कर रहा है कि आप प्रिंट एरिया नाम का फंक्शन बनाओ भाई बनाओ, क्योंकि आपने ऊपर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया जिसमें लिखा है कि आपको हर क्लास में प्रिंट एरिया नाम का फंक्शन डिफाइन करना ही करना है, इसके बिना हम आगे का काम नहीं करेंगे। यह सिंपली सी बात है, आप इतना समझ लीजिए कि उसके बिना ये एरर देगा। तो आई होप कि आपको बेस क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज समझ में आएगा। देखिए इसका यूज बहुत ज्यादा होता है जब आप चाहते हो कि आपके प्रोजेक्ट में, मतलब कोई पर्टिकुलर फंक्शन या पर्टिकुलर कोई क्लास या पर्टिकुलर कुछ वेरिएबल, ये हर क्लास में, हर मेथड में या हर जगह जहां जहां आप चाहते हो उसकी रिक्वायरमेंट भी आप फिक्स कर सकते हो कि कहां पर रिक्वायरमेंट है। तो वहां आप फिक्स करने के लिए या फिर जनरली कोई रूल बनाने के लिए कि ये आपके प्रोग्राम या आपकी क्लास में होना ही चाहिए, उसके लिए आप यूज कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। तो आई होप कि आपको बेस क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड अच्छे से समझ में आएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस प्लेलिस्ट को काइंडली गाइस एक्सेस नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, आगे और कवर करेंगे और आगे जब हम एडवांस लेवल पर इसके आगे और पढ़ेंगे तो आपको इन चीजों में डाउट नहीं होना चाहिए। अभी आप इनको लर्न करके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।